गोविंदा ना बेटा बहुत अच्छा है, गोविंदा भाई बहुत अच्छा है, बट एज अ हस्बैंड जो मुझे चाहिए, मेरे को क्या है, थोड़ा शौक है पार्टी करने को, बाहर डिनर ले जाओ, हॉलिडे पे जाओ, पर उसका जिंदगी सिवाय अपने परिवार के सेवा में उस आदमी ने कभी मेवा ही नहीं खाया। वो 60 साल का हो गया, वो अपने लिए जिया ही नहीं आज तक। मुझे बेटा चाहिए गोविंदा का, ऐसा पति मुझे नहीं चाहिए। अभी आपने जो रील में लेडी देखी है, ये है मिसेस सुनीता, गोविंदा जी की वाइफ, जो कि बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट देती नजर आ रही हैं कि उन्हें गोविंदा जैसा बेटा चाहिए लेकिन गोविंदा जैसा हस्बैंड नहीं चाहिए। और अब ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये 40 साल की शादी का रिजल्ट है। सोचो, 40 साल किसी के साथ रहकर, उसके बच्चों को जन्म देकर, अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे वो एज अ हस्बैंड नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जब ये पब्लिक में बोला जाए, इसका मतलब है कि टॉलरेंस का जो लेवल है अब वो ख़त्म हो चुका है। सुनीता ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी लाइफ जी ही नहीं। उनके पास फेम था, पैसा था, रिसोर्सेज भी थे, फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय नहीं की, क्योंकि वो अच्छा बेटा बनने में लगे हुए थे। और साइकोलॉजी इसे कहती है रोल इम्बैलेंस। जब आप एक रोल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हो अपनी लाइफ में कि बाकी के जितने भी रोल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। एंड यहाँ पर बेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड हस्बैंड वीक हो गया। और जब हस्बैंड वीक होता है तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है वाइफ की इमोशनल लाइफ पर। रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलता, रिलेशनशिप इमोशन से चलता है। जब इमोशंस इग्नोर होने लगते हैं, उसे कहते हैं इमोशनल निगलेक्ट। जहाँ सब कुछ होता है आपके पास, पर कनेक्शन मिसिंग होता है आपकी लाइफ से। और एक सबसे ज़्यादा हार्श ट्रुथ, ये सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी का ही पैटर्न है, जहाँ अच्छा बेटा बनने की ट्रेनिंग लड़कों को बचपन से दी जाती है, लेकिन अच्छा हस्बैंड बनने की ट्रेनिंग कोई नहीं देता। और इसी चक्कर में लोग अपनी वाइफ को अननोइंगली निगलेक्ट कर देते हैं, जस्ट टू बी अ गुड बॉय। और साइकोलॉजी इसे कहती है पीपल प्लीजिंग प्लस सोशल कंडीशनिंग। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ निभाना मत सीखो, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट करना सीखो। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत निभाओ। आपने बिजली का बिल भर दिया, पानी का बिल भर दिया, उसके लिए ग्रॉसरीज ला दी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनफ नहीं है। आपको इमोशनली अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी लाइफ ही नहीं जी रहे, तो आप किसी और को वो लाइफ कैसे दे पाओगे जो उसको चाहिए। एंड लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन, क्या दोनों रोल साइड बाय साइड बैलेंस किए जा सकते हैं, या हमेशा एक रोल दूसरे रोल पर, यानी कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते पर भारी ही पड़ेगा और एक रिश्ते को निभाने के लिए दूसरे को इग्नोर ही करना पड़ेगा?